हमारे स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ के एक गांव में रहते थे, जिसे अब हरदासपुर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संसारिक मोह त्याग दिया था और अपने भाई गोविंद जी के पुत्र विट्ठल विपुल जी के साथ वृंदावन आ गए। यहाँ वे यमुना जी को पार कर एक पवित्र स्थान पर साधना में लीन हो गए, जहां आज निधिवन स्थित है। स्वामी हरिदास जी अपने तानपुरा से श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और जब वे संगीत में लीन होते तब उन्हें राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन होते। स्वामी जी प्रतिदिन एक विशेष निकुंज द्वार पर बैठकर भक्ति में लीन रहते। आज वही स्थान रंगमहल के नाम से जाना जाता है। एक दिन विट्ठल विपुल जी के मन में प्रश्न उठा कि स्वामी जी इस निकुंज के द्वार पर बैठकर किससे बात करते हैं। उन्होंने कई बार उस स्थान को देखा, लेकिन उन्हें वहां केवल अंधेरा दिखाई दिया। उन्होंने यह प्रश्न जगन्नाथ जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यह स्वामी जी की लीला है जो सबकी समझ से परे है। फिर एक दिन मार्गशीर्ष मास की पंचमी को, जो विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन भी था, स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम्हें एक सौगात देना चाहता हूं। विट्ठल विपुल जी बोले, मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस दिव्य दर्शन का आप आनंद लेते हैं वह सबको सुलभ हो जाए। स्वामी जी उनकी भावना से प्रसन्न हुए और सभी संतों महात्माओं को आमंत्रित कर संगीत आरंभ किया। उनके तानपुरे से दिव्य स्वर निकलने लगे। स्वामी जी के नेत्र भर आए। वातावरण भक्ति रस में डूब गया। तभी आकाश में बिजली कड़की, वर्षा होने लगी और एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण हाथ थामे हुए प्रकट हुए। सभी दर्शक उस दृश्य को देख आनंद से मग्न हो गए। स्वामी जी ने कहा, प्राणधन, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। राधा रानी का तेज इतना है कि साधारण आंखें सह नहीं पाएंगी। तब स्वामी जी ने एक विनती की, आप दोनों एक ही रूप में प्रकट हो जाइए जिससे मैं सेवा कर सकूं और जनसाधारण भी आपके दर्शन कर सके। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने एकाकार रूप धारण किया और बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए।